नमस्कार दोस्तों, आज हम हिस्टेरेक्टमी के बारे में बात करेंगे, यानी कि बच्चेदानी को जो निकालते हैं उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के इमीडिएट बाद में और बहुत देर बाद। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। एक बार बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है, निकाल दी जाती है, तो बहुत सारी लेडीज़ का ये सवाल होता है कि क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे आपसे। तो बच्चेदानी को जब हम निकालते हैं दोस्तों, तो बच्चेदानी एज के हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से निकाली जाती है। कभी कभी प्रॉब्लम ऐसी होती है कि बच्चेदानी निकालनी पड़ती है, साथ में एज भी ऐसी होती है कि बच्चेदानी के अलावा हमें अंडेदानी भी निकालनी पड़ती है या पेशेंट के हिसाब से निकालनी पड़ जाती है। तो बहुत तरीके होते हैं जिससे हिस्टेरेक्टमी की जाती है। एक ओपन हिस्टेरेक्टमी होती है जिसमें पेट खोलकर बच्चेदानी को निकाला जाता है, ऑपरेशन किया जाता है। और तरीका होता है दूरबीन से, लैप्रोस्कोपी से, जिससे निकाला जाता है। तो दोनों ही तरीक़ों से जो कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं ऑपरेशन के दौरान, वो ज़्यादातर ब्लीडिंग होने की होती है, यानी कि फाइब्रॉइड्स हैं अगर बच्चेदानी में, बहुत बड़ी बच्चेदानी है, हैवी बच्चेदानी है, कोई इन्फेक्शन है अंदर, तो ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक कॉम्प्लिकेशन जो हो सकती है ऑपरेशन के दौरान वो है ब्लीडिंग की, सबसे पहला वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान कोई आगे पीछे के जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे बच्चेदानी के आगे ब्लैडर होता है, पेशाब की थैली होती है, पीछे की तरफ रेक्टम होता है, आगे पीछे आंतें होती है। तो ऑपरेशन जब हम करते हैं, बच्चेदानी को निकालते हैं, तो आगे पीछे के इंटरनल ऑर्गन्स को इंजरी होने की कॉम्प्लिकेशन होती है और इस वजह से इनमें नुकसान हो सकता है। इसके साथ ब्लड वेसल्स हो गई, जो बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, इनको भी इंजरी हो सकती है बच्चेदानी को निकालते वक्त। तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है ड्यूरिंग ऑपरेशन जो है पाई जा सकती है। अब ऑपरेशन हो गया है तो उसके बाद इमीडिएट बाद में जब पेशेंट को रखा जाता है ऑब्जर्वेशन के लिए, तो उस दौरान ये पाया जा सकता है कि पेशेंट को बहुत पेन हो रहा है। पेन को रिलीव करने के लिए पेन मेडिकेशन दी जाती है। कभी कभी टाँकों में से कुछ इन्फेक्शन रिस सकती है, कोई डिस्चार्ज निकल सकता है, उसको एंटीबायोटिक से कवर दिया जा सकता है। पेशेंट को यूरिन करने में दिक्कत आ सकती है इमीडिएट, जैसे ऑपरेशन हो गया है तो उसको लेट्रिन करने में या पेशाब जाने में दिक्कत आ सकती है, तो उसका भी सही तरीके से इलाज किया जाता है और पेशेंट यूरिन कर ले, पॉटी कर ले ऑपरेशन के बाद, इसका ध्यान दिया जाता है। और कोशिश की जाती है कि डिस्चार्ज होने से पहले जो भी मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो कि पेशेंट को हो रही है, पेन रिलेटेड या यूरिन में लेट्रिन करने में कोई दिक्कत, तो उन सबको ठीक करके ही पेशेंट को हेल्दी वे में घर भेजा जाए, ताकि वो घर में कोई परेशानी फेस ना करे। इन प्रॉब्लम्स के अलावा दोस्तों जो ये तो हो गया इमीडिएट पोस्ट ऑप, मतलब ऑपरेशन हुआ है उसके 2-3 दिन जब तक वो हॉस्पिटल में है, जो कॉम्प्लिकेशन है वो है। बट लंबे टाइम तक देखें तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो एक बच्चेदानी निकालने की हो सकती है दोस्तों, तो वो ये है कि बच्चेदानी निकल गई, इसका मतलब ये है कि अब मासिक नहीं आएगा। और मासिक नहीं आएगा बिकॉज बच्चेदानी एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो अब माँ जो है वो नहीं बन सकती, वो बच्चा नहीं रख सकती है बिकॉज यूट्रस निकल चुका है। इसके अलावा जिन लेडीज़ की साथ में ओवरीज निकाली जाती हैं, अंडेदानी निकाली जाती है, उनमें हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि उनको मीनोपॉज जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर ओवरीज जो है अनहेल्दी है, किसी वजह से निकालनी पड़ गई है, फीमेल का भी मीनोपॉज नहीं हुआ है, उसको पीरियड्स आते थे मासिक, बट क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए ओवरीज पहले ही निकल गई यंग एज में, तो उनको हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से उनके बोन्स पे इफ़ेक्ट हो सकता है, हार्ट पे इफ़ेक्ट हो सकता है, उनको जनरलाइज्ड जो है एट्रोफी हो सकती है, मतलब वजाइना में ड्राइनेस फील हो सकता है, हॉट फ्लशेस वगैरह, जैसे बहुत तेज़ गर्मी लगना, क्लाइमेट चेंज से उनको अफेक्ट होना, तो ये सब हार्मोन डेफिशिएंसी से फीमेल फेस कर सकती है जिनकी ओवरीज निकल गई हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों जो एक बच्चेदानी निकालने की वजह से हो सकती है। बट डॉक्टर्स की यही कोशिश रहती है अपने एक्सपर्टीज़ के हिसाब से कि जितनी कम कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है वो होए और पेशेंट है वो हेल्दी रहे और विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन घर जाए। तो आज हमने बात की कि हिस्टेरेक्टमी से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो दोस्तों होप यू लाइक माय वीडियो, तो प्लीज़ हमारा वीडियो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।